पपीता का खेती बहुत अच्छा करते हैं, राइट। और आपके पास बहुत सारे लोग आए हैं, बोल रहे हैं कि आप बताइए कि पपीता की खेती हम भी कैसे करें, राइट। तो आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि कितने दिन का प्लांटेशन होता है, कितने प्लांट होते हैं। फिर आपको कुछ नंबर देना पड़ेगा कि अगर एक कट्ठा में आप कितना पपीता लगा सकते हैं और कितना आपका अर्निंग होगा, आपका टोटल खर्चा क्या होगा, कौन कौन से मेडिसिन और दवा देने हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को आप एक जगह पे रख के अपना प्रेजेंटेशन बना लेंगे। अगर मान लीजिए किसी और काम का देखें, अगर मान लीजिए आई डोंट नो कि अ, किसी भी तरह का, मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई एलआईसी प्रोडक्ट्स है तो आप उसके लिए भी प्रेजेंटेशन बना लेंगे, ताकि आप दिखा सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए भी बना सकते हैं। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट आप किसी भी काम के लिए प्रेजेंटेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे कैसे। और जनरली वर्ड डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन में क्या अंतर होता है कि आप देखेंगे कि जितने भी पेजेस हैं हम ज्यादा डिटेल इसमें नहीं लिखते हैं, दो चार बस पॉइंटर ही लिखते हैं। वो हम इसलिए पॉइंटर्स लिखते हैं ताकि हमारा जो भी प्रेजेंटेशन है वो क्लियर हो और हमें समझने में और बात करने में आसानी हो। बस एक पॉइंटर की तरह इसको यूज करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 20 लाइन आप लिख दे रहे हैं, नहीं। कभी भी आप प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो शॉर्ट लिखा जाता है और थोड़ा बहुत लिखा जाता है। उसमें पिक्चर्स डायग्राम को आप यूज कर सकते हैं और बेटर करने के लिए, और ये सारी चीजें। मतलब कोई और प्रेजेंटेशन होगा? राइट, ठीक है। तो जैसे एक और मैं प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ अगर होगा तो, जो मैंने बनाया था। ये मेरा टेक्निकल प्रेजेंटेशन है। जब भी ऑफिस में कुछ टेक्निकल होता है तो कुछ चीजें बताने रहती हैं तो आप डिजाइन करते हैं। तो ये आपका टाइटल हुआ, आपने कब बनाया था वो है। और उसके बाद आप इसको अलग अलग सेक्शन में डिजाइन करते हैं। ठीक है। और जब भी आप प्रेजेंट करते हैं किसी भी बड़े कंप्यूटर पे, प्रोजेक्टर पे, तो ये तो हमारा डिजाइन पेज है जहाँ पे आपने इसको डिजाइन किया है। लेकिन जब आप प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे आप स्लाइड शो करते हैं। तो स्लाइड शो करेंगे तो इस तरह से आपका स्लाइड शो दिखेगा। आप लोग को दिख रहा है स्लाइड शो पूरे स्क्रीन पे? ठीक है। और फिर आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप देखते होंगे कि डिस्कस करते जाएंगे, आप नेक्स्ट करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, आप नेक्स्ट करते जाएंगे। और जो भी आपको बोलना है बोलेंगे, किसी को कोई पूछना है तो वो पूछेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे इसमें आपके पिक्चर्स, कंटेंट, डिजाइन सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है। और जैसा कि मैंने बोला कि किसी क्लास को, किसी मीटिंग को, किसी ग्रुप को अगर बताना हो तो आप पॉइंटर रखते हैं और उसके अराउंड आप डिस्कस करते हैं। मैं कुछ बताऊंगा, फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मैं कुछ बताऊंगा। तो इसलिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं, राइट। तो आपने देखा कि ये एक हमारा प्रेजेंटेशन का एक एग्जाम्पल है। आप इस तरह से डिजाइन करेंगे। ठीक है। जैसे हाँ, मतलब पॉइंट, जैसे अब प्रेजेंटेशन मतलब पॉइंट है होगा ना भैया। हाँ, जैसे पॉइंट मेन मेन पॉइंट होता है उस पर बस आदमी। हाँ। अब जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग का पूछ रहे हैं, किसी को ट्रेडिंग का कुछ भी जानकारी नहीं, तो आप बताएंगे कि ट्रेडिंग कब से हुआ, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है। आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो कितने प्राइस पे खरीदते हैं, आप उसमें लिमिट कैसे सेट करते हैं। तो आप उसके लिए ट्रेडिंग का प्रेजेंटेशन बनाएंगे, राइट। कितने पॉइंट तरह यही का। रहेगा, आप लेक्चर जो भी हो बताना हो बता देंगे, देख देख कर। हाँ, तो जो भी आपका ऑडियंस है, प्रेजेंटेशन जैसे किसी ऑडियंस के लिए बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। जैसे मैंने ट्रेडिंग का एग्जांपल दिया, तो आप उसमें बनाएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, नहीं आपका होता है, जो नहीं एसेट होता ट्रेडिंग है, होता है कैसे होता है, वो सारे म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट आप अपना डिजाइन करेंगे, राइट। ठीक है। तो ये काफी हेल्पफुल होता है। आई मीन जनरली आप देखेंगे तो डे टू डे में यूज नहीं होगा, लेकिन जब आगे ग्रो करेंगे, आप कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रेजेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए कि आप कैसे बनाएंगे और कैसे यूज करेंगे। ठीक है। आप किसी चीज के लिए बना सकते हैं, राइट। मुझे मान लीजिए शाहरुख खान की मूवी का प्रेजेंटेशन बनाना है, तो मैं चालूंगा कि कौन से साल में कौन सा मूवी आया था, कौन कौन लोग थे, एनी सब्जेक्ट, राइट। आप एमएस धोनी का बना सकते हैं, क्रिकेट का बना सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप उसके लिए रिसर्च करेंगे, जो आपका डेटा होगा एक जगह समराइज करेंगे, उनको प्रॉपर सीक्वेंस देंगे और फिर आप उसको दिखाएंगे। ठीक है। मेक सेंस? हो अब गया। पहले प्रेजेंटेशन बनाना थोड़ा मुश्किल था। अब प्रेजेंटेशन इतना आसान हो गया है, क्योंकि पहले आप जो भी डिजाइन कर रहे हैं एक एक चीज को आपको मैनुअली डिजाइन करना पड़ता था। लेकिन चूंकि इंटरनेट आया, उसके बाद सारे एप्लीकेशन आपके क्लाउड पे हो गए।
तो आप कोई भी कंटेंट आप लिखिएगा, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, और वो ऑटोमेटिक उसके डिजाइन आ जाएंगे, और ऑलरेडी आपके बहुत सारे डिजाइन बने हुए भी हैं जो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेम तरह से जिस तरह हम वर्ड डॉक्यूमेंट में करते हैं, आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन उठा सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे थीम हैं या ऑलरेडी आपके डिजाइन बने हुए हैं, तो आपके माइंड में अगर कोई डिजाइन है तो आप उस डिजाइन को पिक कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं हम ब्लैंक स्टार्ट करें तो आप ब्लैंक स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। जैसे कि मैंने डिजाइन को पिक किया, ठीक है, ठीक है, तो देखो इस तरह से ऑलरेडी बना हुआ आ गया। तो जैसे आप देखोगे इस डिजाइन में, अगर मान लीजिए मैं खेती से रिलेटेड कुछ कर रहा हूँ, तो देखो ऑलरेडी ट्रैक्टर फील्ड ये सब बना हुआ है, तो थोड़ा आपको फील आएगा, ठीक है। आप कुछ भी लिख रहे हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर का फोटो बना है, खेत का फोटो बना है, और जमीन का फोटो बना है, तो इसके ऊपर आप अपना जो भी प्रेजेंटेशन देंगे, तो कहने का मतलब हम थीम क्यों पिक करते हैं, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आपने एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट पिक किया, उसमें जो भी आपको डेटा दिखाना है आपने दिखाया, और लास्ट में आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आप कई तरह से थीम भी पिक कर सकते हैं, वो आप कहीं पे भी थीम पिक करना हो तो आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, और पावर पॉइंट के लिए आप सर्च मेन्यू में जाके POWER पावर पॉइंट, तो ये पावर पॉइंट करके आएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है पावर पॉइंट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे थीम है, आप कोई थीम पिक कर सकते हैं, ओके। कई तरह के थीम है, डिपेंडिंग ऑन, जैसा मैंने बोला आपके नीड के अनुसार यू कैन पिक योर थीम, एंड देन उसके बाद आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप थीम पिक करते हैं तो उसका फॉन्ट का स्टाइल सब कुछ बदल जाता है, वो ऑलरेडी डिजाइन रहता है, तो आपको कुछ नहीं बस चेंज करना है, राइट। मान लीजिए हमने बोला कि क्या नाम रखा, या मार्केट प्लानिंग, ठीक है। रघुनाथपुर मार्केट का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, तो प्ले एरिया नहीं है, प्ले एरिया आजाद कौन सा है, शहीद कंपाउंड, क्या नाम है जहाँ क्रिकेट होता है, ठीक है। तो जो भी है आप उस तरह से अपना डिजाइन कर सकते हैं एजेंडा, और अपनी चीजों को डिजाइन करके आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये तो आपका थीम का हो गया। अगर आप ब्लैंक से करते हैं तो कैसे होगा, तो अगर मान लीजिए हमने ब्लैंक पे करना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल, न्यू, और हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे। आपको मान लीजिए कुछ भी याद नहीं है, तो जनरली अगर देखेंगे तो प्रेजेंटेशन के कई सारे डिजाइन होते हैं, तो जो इसको हम लोग, एक जो पेज आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं, स्लाइड, ठीक है। तो ये मेरा एक स्लाइड है, इसमें अगर आप नया स्लाइड ऐड करेंगे तो आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए उसके ऊपर आप देखेंगे अलग अलग स्लाइड का डिजाइन बना हुआ है। अगर ये स्लाइड है, इसमें यहाँ पे टाइटल है, सब टाइटल है, जो ऑलरेडी फॉन्ट का साइज एडजस्टेड है। अगर इसका लेआउट चेंज करेंगे तो आपका इस तरह से बन जाएगा बॉक्स, यानी कि आप यहाँ पे टाइटल जाएगा, यहाँ पे आपका दूसरा सेक्शन बनेगा, यहाँ पे आपका तीसरा सेक्शन बनेगा, राइट। तो अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं। एक और अभी क्या एडवांटेज आ गया है कि यहाँ पे डिजाइनर पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके कई तरह के डिजाइनर आइडियाज ऑटोमेटिक आएंगे आपके कलर थीम, सी मोर डिजाइन, राइट, ठीक है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन आपका जनरेट करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं उसके बाद ये और भी ज्यादा करेक्ट डिजाइन देगा, राइट। तो मान लीजिए हमने क्रिकेट टीम किया, कौन कौन क्रिकेट खेलता है, सभी लोग खेलते हैं, ना हम नहीं करते। ओके। तो ये बैट्समैन है, यहाँ पे बॉलर है, सबसे बड़ा बॉलर कौन होगा, जो भी बैट्समैन में अगर नाम लिखना चाहते हैं तो मान लीजिए अमित हो गए, आकाश हो गए, प्रेम है प्रेम है प्रेम है, प्रेम बॉलर है, प्रेम तो ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। ठीक है। तो आप इस तरह से जो भी आपने देखा कि जैसा आपका डिजाइन है उसके अनुसार आपका ये आपका ऑटोमेटिक आपका डिजाइन हो गया। अब आपको मान लीजिए ऐसा हो गया, ये तो काफी प्लेन और मतलब बोरिंग लग रहा है, तो आप यहाँ पे जाएंगे डिजाइनर पे, जब आप डिजाइनर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग आपके डिजाइन स्टाइल आ जाएंगे, राइट। सी मोर डिजाइन, अगर आपको इनमें से कोई अच्छा लगता है यू कैन पिक,
और अगर नहीं लगता है तो यू कैन कीप गोइंग, राइट। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये पिक कर लिया, ठीक है, क्रिकेटिंग हो गया। तो इस तरह से आपका ये आपका डिजाइन आ जाएगा, ठीक है। टाइटल पे जाएंगे तो आई डोंट नो, ठीक है। एक और चीज आप देखेंगे कि जब भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक कुछ होता है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए होता है, जो ऑटोमेटिक आपको रेड कर देगा, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे ये सारे वर्ड एक्सेल सब में अवेलेबल होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आपके जो भी वर्ड आपने टाइप किया उसके नीचे एक रेड कलर का लाइन बन गया, रेड कलर का लाइन बन गया, यानी कि इसका स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है। जब आप इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो ये बताएगा कि कौन सा होना चाहिए, तो इसको हमें होम करना है, तो हमने होम कर दिया तो ऑटोमेटिक वो करेक्ट कर देगा, ठीक है। तो वो स्पेलिंग चेक करता है। तो अब देखिए जब आपने यहाँ कंटेंट डाला तो आपके पास कई सारे यहाँ पे मैच आ गए, लेकिन आपके कई सारे डिजाइन ऑटोमेटिक जनरेट हो गए, राइट। लेकिन अगर इसमें आप यहाँ पे क्रिकेट लिखेंगे, अब अगर आप डिजाइन जनरेट करेंगे तो होपफुली थोड़ा और बेटर डिजाइन आना चाहिए, लेट्स सी। या सो क्रिकेट टूर्नामेंट जब गया तो आपका देखिए इस तरह से डिजाइन आ गया, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है, आप प्रेजेंटेशन में थोड़ा एनिमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखें इसमें हमारा टेक्स्ट एनिमेशन मूव हो रहा है, अगर F5 करेंगे आप, F5 मतलब स्लाइड शो करेगा, तो आपने देखा आपका टेक्स्ट जो है वो मूव कर रहा था, राइट। तो एनिमेशन से थोड़ा और आपका वो बेटर हो जाता है, इंप्रेसिव हो जाता है। आपने नोटिस किया यस सर, कि जब भी स्लाइड शो करने के लिए आपको F5 करना रहता है, या यहाँ पे आप जाएंगे ऊपर में तो लिखेगा स्टार्ट स्लाइड, तो स्टार्ट स्लाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके आएगा। तो आप जैसे चाहें उसका एक्शन डिफाइन कर सकते हैं, वो आपका एक्शन का पार्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम ये डिजाइन नहीं लेते हैं, हम आप इसका लेआउट चेंज करना है तो सिंपल सा आप सिलेक्ट करेंगे उस स्लाइड को, और यहाँ पे आपका अलग अलग लेआउट है, तो हम ये लेआउट रखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने सारे नाम अगर रखे और ठीक है। अब यहाँ पे एनिमेशन में आप जाते हैं तो एनिमेशन में आपका बताता है कि आपका जो भी है ट्रांजिशन कहाँ से और कैसे होना चाहिए। तो लेट मी जाते हैं, लेट मी सी द डिजाइनर अगेन। ठीक है, हमने ये देखा, ठीक है। तो अब दूसरा चीज यहाँ पे एनिमेशन में अगर जाएंगे तो ये तो हमारा एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड का ट्रांजिशन हो रहा है। अब इसमें आपका होता है एनिमेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका बताता है कि आपका जो भी है वो आपका टेक्स्ट कैसे इन एंड आउट करेगा, राइट। अपीयर्स है तो कैसे अपीयर होगा, और फेड है तो फेड करके वो ट्रांजिशन होगा, फ्लाइन होगा तो नीचे से करके ऊपर आएगा, फ्लाइन, राइट। तो इसमें आपका जो भी टेक्स्ट है वो नीचे से ऊपर आएगा। इसको हमने स्प्लिट किया तो इस तरह से स्प्लिट करके आएगा, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग एनिमेशन है जो भी आप पिक करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि जब इसको आप F5 करेंगे प्रेजेंटेशन मोड में, तो ये तो आपका फर्स्ट है, फिर आप दूसरा आएगा। अब यहाँ पे जब हर एक क्लिक पे या माउस के ऊपर आपका एक्शन होता है, तो प्लेयर लिस्ट फ्लाइन किया, ये हमने स्प्लिट किया है तो स्प्लिट करके वो एक एक नाम आएगा, ठीक है। तो ये हम सेट करते हैं एनिमेशन से। आप जो भी ऑब्जेक्ट में एनिमेशन करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए इंसर्ट में सब कुछ सेम एप्लीकेबल है, अगर इंसर्ट से कोई आइकॉन लेना चाहते हैं आप
So you can pick any icon और आप देखेंगे कि वो सेम है, ठीक है। हमें राकेश को बना देते हैं फॉरेनर, ये बाहर का खिलाड़ी है राकेश, हाँ है ना, ये बाहर, ठीक है। तो राकेश बाहर का खिलाड़ी है, ठीक है, और बाकी सब देसी खिलाड़ी हैं यहाँ पे। तो आई मीन जो भी है आप यू कैन ऐड ऑन। तो आप देखेंगे कि आपने जो वर्ड में सीखा है वो सारा कुछ यहाँ पे भी है आपका, थोड़ा उससे ज्यादा है। आप शेप में जाएंगे तो आपके सारे शेप्स हैं, जो भी आप शेप ऐड करना चाहते हैं, राइट, तो आपका शेप आ जाएंगे एंड यू कैन टेक इट ऑन, राइट। आप शेप का भी एनिमेशन करना चाहते हैं तो आप एनिमेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका वर्ड आर्ट भी है, राइट। मान लीजिए इसी में हम फिर लास्ट में करते हैं, आप वर्ड आर्ट से पिक कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे पिक किया, थैंक यू, राइट। भैया हाँ, समझाइए इसको समझना है, एनिमेशन को। जो बता रहे थे। हाँ, तो जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट, यानी जो भी लिखा है, जैसे थैंक यू है, थैंक यू को मुझे एनिमेशन करना है, क्योंकि तो हमें क्या, लिंक पेज लेकर बनाया है इसको। क्या चीज? लिंक पेज लिए हैं बनाने के लिए। प्रेस पेज लेके बनाए, हाँ प्रेस पेज बोल रहे हो आप? हाँ तो देखो, आपको ऐसे तो इतने सारे पेज हैं, तो आप दो काम कर सकते हो, या तो किसी पेज को आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, या फिर नया पेज लेना है तो यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे, और अगर सिंपल आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ब्लैंक स्लाइड आ जाएगा। और इसको आपको लेआउट आप देख रहे हो ना, ये एक सेक्शन है, यहाँ एक सेक्शन है, और एक यहाँ सेक्शन है, 3 सेक्शन है। लेकिन अगर आपको ये लेआउट नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर दो। आपको ध्यान देना होगा, इसलिए इंसर्ट में यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है वहां पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कि आपको कैसा लेआउट चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये सिंपल लेआउट रखा, ये वाला, जिसमें ऊपर में टाइटल होगा और नीचे में ये होगा आपका लिस्ट जो है, राइट। जाना है, यहाँ पे होगा होम, होम के अंदर न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड में क्लिक करेंगे ये एरो पे, तो यहाँ ऑप्शन आएगा कि आपको किस तरह का डिजाइन लेना है। तो हमने ये वाला डिजाइन लिया, ठीक है, उससे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा, राइट, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें मुझे टेबल ऐड करना है, राइट, तो आप इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, सेम चीज, राइट। हमने 4 टेबल ऐड कर दिया, ये है मैच 1, ये है हमारा 2, ये हमारा सेमीफाइनल, और ये मेरा फाइनल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए हो गया, यहाँ पे हमारा टीम बी हो गया, यहाँ पे टीम सी हो गया। जो भी आप लिखना चाहते हो आप जैसे चाहो, ये तो बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ जो भी लिखना है। और टीम ए, टीम बी, हमें एक और मैच करना होगा तब जाके यहाँ पे भी टीम ए को फाइनल कर देते हैं एंड टीम बी को फाइनल में, ठीक है। तो जो भी है, आई मीन द पॉइंट इज दैट कि जो भी आपको डिजाइन करना है आप डिजाइन कर लेंगे। आपको कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो जैसे हमने देखा था यहाँ पे, आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, और जो भी शेप आपको ऐड करना है वो आप शेप ऐड कर लेंगे, राइट। तो ठीक है, एंड देन अगर इसके ऊपर कोई एनिमेशन करना है तो आप एनिमेशन पे जाएंगे, और इस पे कई सारे स्टाइल बने हुए हैं, कौन सा एनिमेशन करना है, राइट। ये स्पिन है, ठीक है, तो स्पिन करेगा। ये ग्लो एंड श्रिंक है, तो ऐसे ये ग्लो एंड श्रिंक करेगा, राइट। ये ट्रांसपेरेंसी है, तो ये फेड अवे होकर के आएगा। तो आप जो भी चाहेंगे, जैसा ये टीचर है सेट करेगा केवल, ये पल्स है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे एनिमेशंस हैं, जो आप पिक करना चाहें आप पिक कर सकते हैं। आई थिंक स्पिन इज बेटर, इट विल बी स्पिन, एंड फॉर दिस ऑब्जेक्ट आई वांट
ठीक है, गॉट इट। अब दूसरा चीज मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल वर्ड आर्ट में गया और वर्ड आर्ट में जाने के बाद मैंने पिक किया यहाँ पे थैंक यू, राइट। ठीक है, फिर इसको भी अगर कुछ आपको एनिमेशन देना है, सो यू कैन ऐड द एनिमेशन सेम वे। आप एनिमेशन पे जाएंगे और आप जो भी एनिमेशन पिक करना है वो आप पिक कर लेंगे। ओके, दैट इज फाइन। ओके, सो हो गया। जब आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, आप सिंपल सा क्या करेंगे, F5 करेंगे, स्लाइड देखेंगे, सब कुछ आपका ठीक है, यू कैन गो नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन जब भी आप क्लिक करते हैं या नेक्स्ट करते हैं तो आपका वो एक्शन होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। थैंक यू। तो ये थोड़ा सा मतलब जो भी आपके ऑडियंस है उनको इंगेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आप लोग बनाइएगा एक एक प्रेजेंटेशन, अपना जो भी टॉपिक लगे, जो चीज आपको अच्छे लगे उसका आप प्रेजेंटेशन बनाइएगा। ठीक है, और फिर सेव करना सबको मालूम है, सिंपल फाइल, सेम चीज सेव करने जाएंगे, मयंक नाम का फोल्डर होगा, मतलब आपका तो आपका हर कोई अपना अपना नाम से फोल्डर बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मयंक नाम से फोल्डर मैं इसी में डेटा सेव करता हूँ। ठीक है, एबीसी क्रिकेट टूर्नामेंट मैंने ये सेव कर दिया, तो आपका ये डेटा सेव हो जाएगा। दूसरा चीज, आप अभी भी ये जो डेटा सेव हुआ है ये .pptx है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है और जब भी ये ओपन होगा तो पावर पॉइंट में ही होगा और जब भी आप देखेंगे तो स्लाइड के रूप में आप इसको देखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको तो आप इसको एज ए पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। तो पीडीएफ से क्या होता है कि आप कहीं पे मतलब इसको भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर है जो पीडीएफ ज्यादा कंफर्टेबल है कहीं पे भी आपको सेंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे पीडीएफ में सेव, सेम चीज, यहाँ पे जाएंगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस है, इनमें से हम इसको पिक करेंगे पीडीएफ। ठीक है, और इसको सेव करेंगे तो उससे क्या होगा, अब एज ए पीडीएफ के रूप में ये सेव हो जाएगा और आपका पीडीएफ जो होता है उसमें एनिमेशन नहीं होगा, वो जस्ट सिंपल ऐसा होगा। ठीक है, और आप इसको अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, इसमें एनिमेशन नहीं होगा। ठीक है, एनिमेशन जब भी होगा वो आपके प्रेजेंटेशन में होगा, यहाँ पे एनिमेशन नहीं होगा। डन है, समझ गए सभी लोग? प्रैक्टिस करना है, केवल सेव करना है और या बाकी सारी चीजें सब है। मतलब मुझे लगता है एक एक मेन्यू को आपको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, सेम चीजें हैं। आप कुछ अगर रिकॉर्ड करके ऑडियो डालना चाहते हैं, वीडियो डालना चाहिए वो भी, लेकिन माइक्रोफोन और वो चीज चाहिए। बट ज्यादातर आप देखेंगे ट्रांजिशन, आप इन बिटवीन, ये तो हमने एनिमेशन डाला कंटेंट के ऊपर, अगर आप इन बिटवीन में ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं, राइट। ट्रांजिशन में क्या बताता है कि वो कैसे आपका अपीयर होगा एक से दूसरे में, जैसे पुश है, इस पे भी हमने ट्रांजिशन ला दिया, पुश डाला या हमने वाइप डाल दिया, इस पे हमने डाल दिया, रिफिल डाल दिया, तो ऐसे करके वो फेड अवे हो जाएगा। ठीक है, इस पे मैंने डाल दिया कट, अलग अलग ना कट से अलग अलग आपके ट्रांजिशन स्टाइल हैं। तो उससे क्या होगा आपका कि जो भी है, आप जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन में क्या अंतर है, एनिमेशन में क्या है कि आपका जो अंदर में लिखा हुआ है कंटेंट उसके ऊपर आप एनिमेशन सेट करते हैं, और जो ट्रांजिशन है वो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में कैसे ट्रांजिशन होगा वहां पे वो यूज होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने ट्रांजिशन ऐड किया तो आप देखेंगे, ठीक है, ये हमारा एनिमेशन है और जो स्लाइड चेंज हो रहा था दैट इज ट्रांजिशन, वो यहाँ पे है। काफी विजुअल है, इसमें ज्यादा अगर पढ़ना सीखने का नहीं है, देख करके आप देख सकते हैं कि किसका क्या असर है और उसके अनुसार आप एड ऑन कर सकते हैं। बहुत सारे सेटिंग्स भी हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए वो सारी चीजें, बट वो डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसको सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। अगर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ड्यूरेशन और ये सब दिया हुआ है, बट आई थिंक वो तो आप जैसे करेंगे तो प्रैक्टिस है, बट दैट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो
देंगे।